रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट पहले कैट में जो 14 फरवरी को आज सुनवाई हुआ है वो कोर्ट का आप लोग फुटेज देखिए और सुनिए आखिर बोला क्या जा रहा है। हालांकि ये 5 से 5.5 मिनट का ये कोर्ट का सुनवाई का जो ड्यूरेशन है वो चला है, ठीक है। इस 5 से 5.5 मिनट का जो वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूं इसका साउंड क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए फिर मैं समझा देता हूं। नहीं ना आ रहा है समझ में? चलिए बस प्रूफ दिखाने भर का। और बता दूं आप लोगों को, ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम सर, ठीक वही इस वीडियो को अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं। आप लोगों को बता दूं जो विगत 1 महीना से इतना तांडव चल रहा था, रेलवे ग्रुप डी भर्ती से आईटीआई को हटा दिया गया था, तो ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम सर जी, साथ ही साथ उनके साथ जितने बड़े बड़े टीचर है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवाने वाले और सभी छात्र लोगों का एक नारा था और प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या कि आईटीआई लागू करना होगा। तो ठीक गौरव जयराम सर इन्होंने क्या किया, कैट में जाकर केस दर्ज कराया, लेकिन वो पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपको पहले कैट में जाना होगा, कैट इस केस को देखेगी, अगर उसको लगेगा कि हाँ ये पूरा सही ठीक ठाक केस है तब जाकर वो बोलेगी सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, तब आप लोग आइएगा। तो गौरव जयराम सर सीधे सीधे क्या किए, कैट में जाकर केस किए, और कैट में केस करने के बाद 2 मांगे थी उनका। पहला मांग रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप है उसको बंद करना होगा, दूसरा मांग आईटीआई लागू करना होगा। ये 2 मांग उन्होंने कैट में रखा। तो और ये 2 मांग रखते टाइम कैट ने बहुत कुछ पूछा कि आप किस बेसिस पे ये 2 मांगे रख रहे हैं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को गलत साबित कर रहे हैं। तो उन्होंने सब चीज बताया, अपने वकील के माध्यम से केस दर्ज कराया। बता दूं वकील का जो नाम है श्रीकांत प्रसाद जी, ठीक उन्होंने केस को दर्ज किया, उन्होंने अपने बातों को रखा छात्रों के हित के पक्ष में। तब कैट ने सुना, अच्छे से सुनकर और बोला कि नहीं आप लोग एकदम सही है और आप लोग जो केस कर रहे हैं ये सही केस है। तब कैट ने क्या किया, कैट ने सीधे सीधे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, रेलवे मंत्री को नोटिस भेजा कि भैया इनका जो बात है ये पूरा पूरी सही बात है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को 14 फरवरी तक का लास्ट डेट दिया गया था। 14 फरवरी को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को कैट में आना होगा अपने वकील के साथ और उनको सफाई में वो सारे बातें रखना होगा। और पता है आप लोगों को 14 फरवरी के दिन सफाई में जो रेलवे के तरफ से 2 लोग आए थे, जिनमें उनके वकील का नाम श्री एएस सिन्हा जी और इनके साथ जो रेलवे के अधिकारिक थे उनका नाम श्री आरवी सिन्हा जी उपस्थित थे वकील में। ठीक दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप हुआ, वो अपने बातें को रखे, हम लोग अपने बातों को रखा, और कैट जब इस बातों को सुना, बता दूं आप लोगों को, हम लोगों का तो 2 ही डिमांड था, फॉर्म फिलअप को बंद करवाना होगा और दूसरा आईटीआई को लागू करना होगा। लेकिन हम लोगों का जो पहला बात था फॉर्म फिलअप बंद करना होगा, उसमें हम लोग हार चुके हैं। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 22 फरवरी वही अभी रहने वाला है। हाँ, अगर रेलवे को मन किया बढ़ाने का तो बढ़ाएगा, तो इसमें हम लोगों का जीत नहीं हुआ। लेकिन साथियों जो आईटीआई लागू करने के लिए हम लोग डिमांड रखे थे उसमें हम लोग का जीत अवश्य होगा, आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उन लोगों के तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से जो वकील है, और उन लोगों ने क्या बातें रखा पता है, जब कैट के जज ने जब पूछा कि इन लोगों का ये 2 डिमांड है भैया, आप लोग क्यों ऐसे गलत कर रहे हैं छात्र लोगों के साथ, तो पता है उनके वकील और उनके अधिकारिक जो थे रेलवे के, वो क्या बोले, वो साफ साफ बोले कि भैया ये रेलवे का पॉलिसी है रिक्रूटमेंट करवाने का, तो हम लोग अपने पॉलिसी के दायरे में आकर इसको चेंज किए हैं और रखे हैं, बस बात खत्म। ये कोई माजरा हुआ, ये तानाशाही है क्या? रेलवे को जब मन करेगा बोल देगा कि आईटीआई कर लो, जाके हम लोग पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, गरीब छात्रों का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, और फिर बोलेंगे कि नहीं आईटीआई नहीं लगेगा। ये कहां का पॉलिसी है और कैसा पॉलिसी है ये पूरा पूरी गलत पॉलिसी है। और ठीक इसी चीज को अब एक बड़ा मुहिम हम लोग चलाएंगे। और बता दूं आप लोगों को, ठीक 14 फरवरी के दिन ही गौरव जयराम सर, थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें केस के अंदर में फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो केस कोर्ट में जो केस था, उस केस का जो एक पार्ट था उसमें हमें कामयाबी आज ये मिली है। कामयाबी ये मिली है कि रोक नहीं लगी है, वो अलग विषय है कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। और अब लेकिन हमें आधार मिल गया है, एक बेस मिल गया है, 22 तारीख से पहले ही हमें ये बेस मिल गया है, जिस बेस के आधार पे हम लोग आज शाम में
हाई कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं और उसके बाद में हम लोग सोमवार मंगल में बहुत जल्दी उस केस के अंदर में सुनवाई कराएंगे और आगे हो सकता है कि 22 तारीख से पहले ही हम लोग इस पे रोक लगा करके लेकर के आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सुन लिए संदेश ना, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भैया जो छात्र लोग हैं वो लोग फॉर्म भर ले, क्योंकि 22 तारीख ही लास्ट डेट रहने वाला है, समय जाया ना हो। लेकिन ये जो ITI लागू वाला प्रक्रिया है, अब कैट के तरफ से इनको परमिशन मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। तो ये 14 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, चार्जशीट दायर कर दिए, नोटिस भेज दिए हैं और इनके वकील भी सपोर्ट में नोटिस को भेज दिए हैं। भैया केस दर्ज हो चुका है हाई कोर्ट में। सोमवार से मंगलवार, हम लोग मंगलवार का टाइम लेते हैं, मंगलवार शाम तक फाइनल रिपोर्ट आप लोगों के पास आ जाएगा हाई कोर्ट का भी। लेकिन छात्रों के हित में ही फैसला आएगा। गौरव जयराम सर जी ने यही बोला है, हाल नहीं छोड़ना है। और बाकी के तो जो छात्र लोग हैं वो लोग कमेंट कर ही रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे उतरना होगा, तोड़ बांध आगजनी करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए रेलवे ग्रुप डी ITI लागू कराने को लेकर जो सबसे बड़ी खबर 14 फरवरी लोग इंतजार कर रहे थे, सुनवाई यही हुआ। रेलवे को लंबा टाइम खींचना था, वो खींच लिया, लेकिन मंगलवार तक ये केस अब हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी, मंगलवार शाम तक आप लोगों को वेट करना होगा। फिलहाल जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसी तरह से फॉर्म भरे, तैयारी में लगे रहे और हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।